लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था बताओ? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। क्या होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो। अंकिता, क्या होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? अलग अलग जगह तक, ठीक है। कोई भी हम चैनल्स मतलब कि हम किस किस तरीके से उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि हमने जिसने चीज़ वो बनाई हमने उससे ले ली, ठीक है, वो क्या हुआ, मैन्युफैक्चर, और हम क्या हुए, कंज्यूमर। लेकिन इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि जिसने बनाई उससे किसी और ने ली, फिर उससे किसी और ने ली, फिर उससे हमने ली, हमारे पास वो तीन चार तरीके से करके आई, तो हम वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। जैसे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से किसने ली, होलसेलर ने ली, होलसेलर से किसने ली, रिटेलर ने ली, रिटेलर से किसने ली, हमने ली। ये क्या है, इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। समझ आ गया ना? अजय तोमर, समझ आया? उसके बाद होते हैं टाइप्स ऑफ मिडल मैन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिडल मैन। दो टाइप्स के मिडल मैन होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल मिडल मैन और सेकंड मर्चेंट मिडल मैन। ठीक है। फंक्शनल मिडल मैन को हमने चार तरीके से कैटेगराइज करा गया है। वो कौन कौन सा होता है? ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, ऑक्टीनियर्स और डेल क्रेडर। ठीक है। ब्रोकर्स कौन होते हैं? दलाल। दलाल होते हैं। ब्रोकर्स आर दोज एजेंट्स हु ऑब्टेन द नाइदर द possession nor the ownership of goods, their only function to bring goods on behalf of other parties। ठीक है। उसका किसी भी चीज़ में रोल नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, कमीशन लेता है। उसका ना तो किसी चीज़ का भेजने में हाथ होता है ना लेने में हाथ होता है। वो सिर्फ बायर और सेलर को आपस में मिला देता है और क्या करता है, उसको मतलब कि बीच में कमीशन ले लेता है। ठीक है। उसे बोलते हैं दलाल। ब्रोकर्स कौन होते हैं? दलाल। फिर होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या करते हैं, कमीशन खाते हैं बीच में। उनका वो क्या करते हैं, बायर और सेलर को मिलवाते हैं, और वो सेलर की तरफ से होते हैं, बेचने वाले की तरफ से होते हैं वो। ठीक है। और फिर क्या कर देते हैं, आपस में दोनों को मिलवा के से जो बेच रहा है उस चीज़ का, उसके प्रोडक्ट की तारीफ करके बिकवा देते हैं और उससे फिर कमीशन लेते हैं सेलर से। ठीक है। फिर होते हैं ऑक्टीनियर्स। ऑक्टीनियर्स क्या होते हैं? जो नीलाम करने वाला मनुष्य। ठीक है। बोली लगाने वाला, उसे बोलते हैं ऑक्टीनियर्स। वो तो पता ही होगा सबको, बोली कैसे लगती है, 10,000 एक, 10,000 दो। इससे अगर ऊपर कोई किसी ने 20,000 बोला तो उसके रेट लगेंगे, किसी ने 30 बोल दिया उसका लगेगा, सबसे ज़्यादा हाई प्राइस वाले का बिक जाएगा। ठीक है। उसके बाद होते हैं डेल क्रेडर एजेंट्स। डेल क्रेडर एजेंट्स ये होते हैं कि मैंने अगर बोल दिया कि अंकिता तुम्हें अंकिता को सामान लेना है, मेरी उस दुकानदार से क्या है, जान पहचान है। ठीक है। मैंने अंकिता के पास पैसे नहीं है लेकिन अंकिता को चीज़ लेनी है। उसने अंकिता ने मुझे बोला मैम ये आपके जानने वाला है, आप ये मुझे सामान दिला दो, मैं आपको दे दूंगी या मैं दुकानदार को दे दूंगी। ठीक है। मैंने अपने बिहाफ पे क्या करा, अंकिता को सामान दिला दिया, लेकिन उस डेट को ये अंकिता उसके सामान के पैसे नहीं दे पाई, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूँगी, क्योंकि मैंने क्या किया था, उसकी हाँ बोल दी थी। ठीक है। जिम्मेदारी ली थी, इसलिए उसके पैसे कौन देगा? मैं दूंगी। ये होता है डेल क्रेडर एजेंट्स। आया समझ? फिर होते हैं मर्चेंट मिडल मैन। मर्चेंट मिडल मैन भी दो तरीके से होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेल क्या होते हैं? होलसेल वो होते हैं जो बहुत सारा सामान एक साथ ले लेते हैं, थोक में लेने वाले, वो होते हैं होलसेलर। रिटेलर्स कौन होते हैं? जो कम मात्रा में सामान लेते हैं। रिटेलर किससे लेते हैं सामान को? होलसेलर से। ठीक है। होलसेलर की क्लासिफिकेशन होलसेलर की भी तीन तरीके से की गई है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर। ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला भी चाहे वो थोक में दे देता है। रिटेलर होलसेलर भी होता है, मतलब कि अगर मैंने क्या करा, मैं मैन्युफैक्चरर से लेकर आई हूँ सामान, मैंने मैंने भी थोक में दे दिया। ठीक है। और एक होलसेलर खुद के होते हैं। आया समझ? अजय तोमर, समझ आया? ठीक है। अंकिता बंसल, समझ आया? अंकित, प्रियंका, प्रियंका समझ आया आपको?
आरती, समझ आ रहा है? अब फंक्शन के वो फंक्शन क्या होते हैं होलसेलर के, जो होलसेलर होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। द होलसेलर परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट होती है इसकी असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या करते हैं हम, द होलसेलर बाय लार्ज वेराइटी, जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज वेराइटी लाते हैं सामान की ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स, ठीक है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से सामान लाते हैं वो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और उसको रिटेलर में देते हैं, वो करते हैं उसकी असेंबलिंग। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। फिर होती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब उसको सामान को क्या करना, स्टोर करना, स्टोर करके रख दें ताकि वो खराब ना हो, उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग। फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो पता ही होगा सबको, कैरी करना सामान। फाइनेंसिंग करना, फाइनेंसिंग पता होगा सबको, लोन लेना। रिस्क बियरिंग, प्राइसिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग, मार्केट रिसर्च, ये क्या है इसके फंक्शन हो गए सब, ठीक है। किसके फंक्शन है ये, होलसेलर के। होलसेलर कितने टाइप्स क्लासीफाई करे गए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर प्रॉपर। वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर कौन होते हैं, बनाने वाले ही खुद होलसेलर बन गया। रिटेलर होलसेलर कौन है, जो होलसेल में रहा उसने फिर दोबारा उसको थोक में दे दिया। अगर मैंने बहुत सारा सामान, मैं कपड़ा लाई हूँ जैसे, मैं बहुत सारा, ठीक है, मैं कपड़ा लाई हूँ बहुत सारा दुकान से, मैन्युफैक्चरर से, लेकिन मैंने भी उसको बहुत सारी क्वांटिटी में दे दिया, तो ये मैं भी कौन हुई, रिटेलर होलसेलर। होलसेलर प्रॉपर वो तो पता ही होगा कि वो लाए मैन्युफैक्चरर से और दे दिया। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होता है असेंबलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वेयर हाउसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, प्राइसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, मार्केट रिसर्च, ये क्या है इसके फंक्शन है। अब क्या है, सर्विस कौन कौन सी परफॉर्म करता है होलसेलर, वही है कि द होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स एंड स्टोर देम एट वन प्लेस फॉर रिटेलर, ठीक है। सर्विस क्या है रिटेलर की, होलसेलर सामान लाए और एक जगह रख दिया। दे हेल्प द रिटेलर बाय सप्लाइंग द गुड्स टू देम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हेल्प करते हैं रिटेलर की। ये सब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी। फिर रिटेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं अंकिता बताओ। ठीक है, वो होते हैं रिटेलर्स, ठीक है। फंक्शन होते हैं इसके, वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के, अगर मैं होलसेल में सिर्फ कपड़ा लाई हूँ तो मैं एक ही जैसा लाऊंगी, ठीक है। लेकिन रिटेलर क्या करता है, अगर मैं टॉफ़ी लाई हूँ तो टॉफ़ी की वैरायटी लाऊंगी, कि मैंने दो डब्बे मैंने इस वाले टॉफ़ी के ले लिए, दो मैंने इसके ले लिए, दो इसके ले लिए, दो इसके ले लिए। लेकिन होलसेलर क्या करता है, अगर मैंने टॉफ़ी ली तो वो एक बहुत सारे डब्बे एक ही टॉफ़ी उसके ले आएंगे, ठीक है, और एक ही टॉफ़ी की वैरायटी ले आएंगे। लेकिन अगर मैं रिटेलर हूँ तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग वैरायटी लाऊंगी टॉफ़ी की भी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, पहला वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर की बड़ी बड़ी चॉइस है, हम दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं अंकल ये वाली टॉफ़ी भी दे दो, ये वाली दो टॉफ़ी भी दे दो, ये भी दे दो, तो यही तो आगे वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। फिर होता है स्टॉक, हमें रेडी मिलता है, जो भी हम लेने जाए, हमें 5 रुपये का लिया, 10 रुपये का लिया या 100 रुपये का लिया, हमें स्टॉक रेडी मिला, हमने 100 रुपये की चीनी ली, मिल गया हमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, रिस्क बियरिंग, फाइनेंसिंग, मार्केट रिसर्च, सेल्फ प्रमोशन, ये सब इसका है फंक्शंस है रिटेलर के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स ऑफ रिटेलर्स होते हैं। इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं, दीज रिटेलर्स डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम फिक्स्ड बिजनेस प्रीमिसेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू कंज्यूमर्स। जो आइटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं ना, वो होते हैं जैसे आपने देखा होगा हमारी गली में साइकिल पे या बाइक पे या रेडे पे ठेले पे सामान बेचने आते हैं ना, आते हैं, बोलो अंकिता, अजय तोमर, आरती, कौन आते हैं, सामान बेचने के लिए आते हैं। लेकिन उनसे हम, अगर हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम कम कम लेते हैं ना, जीरा लेना हुआ हमें तो हम 20 रुपए का लेंगे उनसे, ठीक है। तो उनका क्या होता है, बेचारे उनकी फिक्स शॉप नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सामान को बेचने। वो रिटेलर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी दुकान नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा सामान दे देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है अपने घर से निकल के ले लेता है उनसे। तो उनको बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स, ठीक है, ITINERANT, इटिनेरेंट रिटेलर्स।
और फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनकी अपनी पर्टिकुलर जगह पे दुकान है, ठीक है, वो होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। आया समझ या नहीं? उसके बाद होते हैं ये रिटेलर्स के भी इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन कौन से होते हैं? हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड पैडलर्स क्या है? दे मूव फ्रॉम डोर टू डोर, जो हमारे दरवाजे पे आगे बजाते हैं ना कि ये लेना है कि सामान ये लेना है, वो तो उनको क्या बोलते हैं हम? हॉकर्स एंड पैडलर्स। लोकेटेड टू सेल देयर गुड्स, द गुड्स सोल्ड बाय देम आर जनरली स्मॉल एंड चीप, सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो हॉकर्स और पैडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे? हमारे दरवाजे पे आते हैं सामान को बेचने के लिए। वो सामान क्या क्या होता है? फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकते हैं, बच्चों के खिलौने हो सकते हैं, कुछ घर का सामान हो सकता है, ठीक है, वो सब क्या बोलते हैं? हॉकर्स एंड पैडलर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं? स्ट्रीट मतलब कि हमारी गलियों में लगा रखे हैं किसी ने, या फिर कहीं भी मतलब दुकान मार्केट में कहीं कहीं बेचारे बैठे हैं अपना लिए हुए टोकरे में या रेडे पे, तो उनको बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है। मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ मार्केट में ही अपना ठेला लगाते हैं, वो जो बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स। आया समझ? बच्चों आया समझ या नहीं? ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? रिटेलर्स अंकिता बताओ कौन से होते हैं? फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिर जो इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं वो? कौन कौन से? बोलो। हाँ बताओ अजय। अजय तोमर बताओ कितने टाइप्स के होते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स? कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? हाँ, इटिनेरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं क्या जो क्या करते हैं, उनका एक बिजनेस नहीं होता, वो हमारी गलियों में आते हैं, ठीक है, बेचने के लिए ठेले पे लाते हैं, गलियों में आते हैं सामान, चाहे वो टोकरे में ले आए चाहे वो ठेले पे ले आए, हमारी गलियों में लाते हैं सामान को, उसे बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा होता है? हॉकर्स एंड पेडलर्स। HAWKERS, हॉकर्स एंड पेडलर्स, PEDLARS, पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स क्या होते हैं? जो हमारे दरवाजे पे आके हमारी कॉलोनी में आते हैं ना बेचने के लिए, वो होते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। दूसरा होता है स्ट्रीट पेडलर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन होते हैं? सेकंड होता है स्ट्रीट ट्रेडर्स, वो कौन होते हैं? जो गलियों में मतलब लगा के बैठ जाते हैं अपना एक जगह, ठीक है, देखो होगा गलियों में बैठे हैं लगा के अपना ठेला या टोकरे में लेके बैठे हैं, वो जिस बैठे रहते हैं एक जगह, वो होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। फिर थर्ड होता है मार्केट ट्रेडर, जो क्या होते हैं? सिर्फ मार्केट में ही लगाते हैं, वो हमारे गलियों में नहीं आते, ठीक है। तो इसी तरीके से इटिनेरेंट रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हॉकर्स एंड पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। अब दूसरा होता है रिटेलर्स टाइप से फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं? जिनकी अपनी एक फिक्स दुकान होती है। ये भी दो तरीके का होते हैं, लार्ज स्मॉल स्केल रिटेल शॉप और लार्ज स्केल रिटेल शॉप। स्मॉल स्केल मतलब छोटी दुकान, लार्ज स्केल मतलब बड़ी दुकान, उसकी दुकान पे सब कुछ मिलता है, मतलब कि झाड़ू भी, पोछा भी, सर्फ भी, डिटर्जेंट भी ले लो आप, ठीक है, साबुन, खाने का सामान ले लो, जो भी लेना चाहें आप, सारी दाल मिल जाएगी आपको, मसाले मिल जाएंगे आपको, जो भी मतलब आप लेना चाहो आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो होती है लार्ज स्केल शॉप। और अगर छोटी दुकान है तो उस पर हमें सिर्फ हमारी ज़रूरत का सामान ही कुछ कम मिलेगा, ठीक है, बस टॉफ़ी मिल गई, चीनी मिल गई, रिफाइंड मिल गया, कुछ सामान, तो वो होती है स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, ठीक है। स्मॉल स्केल रिटेल शॉप क्या होती है? स्ट्रीट स्टॉल्स लगा लिए हमने, मतलब अपनी कॉलोनी में हमने स्टॉल लगा लिए, थोड़ा थोड़ा सामान लगा लिया। सेकंड हैंड गुड शॉप होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं, सिंगल लाइन स्टोर होते हैं, ठीक है, ये आते हैं स्मॉल स्केल में। उसके बाद स्पेशलिटी स्टोर लार्ज स्केल में क्या आते हैं? दे डील इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड एसेंशियल एज वेल एज लग्जरी गुड्स। मैंने बताया है ना कि लार्ज में क्या आते हैं? सारे तरीके का सामान आ जाता है, वो थोड़ी दुकान महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है, एज वेल एज चीप एज वेल एज एक्सपेंसिव, ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सच रिटेलर्स आर relatively large as compared to small scale shop, for example departmental store, multiple shops और chain, ठीक है, ये सब होता है।
बोलो, अब किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आरती? आरती बोलो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हम्म। 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 कितने टाइप? हाँ हाँ। हम्म। हम्म। कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? हम्म। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम करेंगे, आता है टाइप्स ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन कौन होते हैं? जो बीच के बिचौलिया होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल मिडल मैन और मर्चेंट मिडल मैन। फंक्शनल मिडल मैन आर ऑफ फोर टाइप्स, ये भी चार टाइप से बांटे गए हैं। फर्स्ट होता है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब क्या है? कमीशन खाने वाले, मतलब दलाल। उसके बाद होता है कमीशन एजेंट, और उसके बाद होता है ऑक्टेनियर्स, फिर होते हैं डेल क्रेडर एजेंट्स। ठीक है, मैंने इनके मीनिंग आपको बता देते हैं। उसके बाद होते हैं मर्चेंट मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन कौन कौन से होते हैं? होलसेलर और रिटेलर्स। होलसेलर कौन होते हैं? जो कि बहुत सारा सामान थोक में बेचते हैं। ठीक है, उनसे हम कम मात्रा में सामान नहीं ले सकते, वो हमें बहुत सारा सामान देंगे, नहीं तो वो देते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद होलसेलर भी कितने टाइप्स में क्लासीफाई करे गए हैं? तीन टाइप्स में, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर। ठीक है, फंक्शन होते हैं इसके कुछ: असेंबलिंग, डिस्ट्रीब्यूसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग करना, रिस्क बियरिंग। उसके बाद प्राइसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, मार्केट रिसर्च। ये क्या है? इसके फंक्शन है। किसके हैं फंक्शन? होलसेलर के। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ सर्विस होती है। उसके बाद आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनसे हम क्या करते हैं? कम मात्रा में सामान ले सकते हैं और अपनी चॉइस का सामान हम क्या कर सकते हैं? उनसे ले सकते हैं। फंक्शन रिटेलर्स भी कितने टाइप के होते हैं? आठ टाइप के। मतलब कि फर्स्ट है इसका फंक्शन, रिटेलर के फंक्शन कौन कौन से? आठ तरीके के होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारी, मतलब हम खरीदने वालों की हमारी चॉइस हो सकती है कि हमें कैसा भी सामान वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है रेडी स्टॉक, हमें रेडी मिलता है। ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, रिस्क बियरिंग, फाइनेंसिंग करना, मार्केट रिसर्च, सेल प्रमोशन, ये सब क्या है? इसके फंक्शन है रिटेलर्स के। ठीक है, उसके बाद दो टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं? जिनकी अपनी एक शॉप नहीं होती। वो क्या करते हैं? हमारी गलियों में आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं बेचने के लिए सामान। किसका यूज़ करके? ठेले का यूज़ करके या फिर टोकरे का यूज़ करके वो अपने सामान को बेचते हैं। ठीक है, ये भी तीन तरीके के होते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। फर्स्ट होता है होकर्स एंड पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और मार्केट ट्रेडर्स। फिक्स शॉप ट्रेडर्स भी कौन होते हैं? जिनकी अपनी दुकान होती है। ये भी दो तरीके के होते हैं। ये कौन होते हैं? स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, मतलब कि जिसकी छोटी दुकान होती है, और लार्ज स्केल रिटेल शॉप। लार्ज मतलब कि बड़ी दुकान, उस पर हमें सारा सामान मिल जाता है। ठीक है, होलसेलर और रिटेलर्स में क्या डिफरेंस होता है अंकिता, बताओ? हम्म। हम्म। डिफरेंस क्या होता है इनका? हम्म। नहीं, रिटेलर में ज़्यादा होती है चॉइसेस, होलसेलर में कम होती है बेटा, उल्टा बोल रही हो आप। सामान कम से मतलब नहीं, सामान ये मतलब है कि अगर मैंने एक झाड़ू ली है ना, मतलब मैंने एक टॉफ़ी ली है, कोई टॉफ़ी का नाम बता दी, पल्स टॉफ़ी ली है मैंने, ठीक है।
तो मैं होलसेलर हूँ, मुझे एक डब्बा नहीं मिलेगा पल्स टॉफी का, मुझे क्या मिलेंगे, बहुत सारे डब्बे मिलेंगे। वो कम ज़्यादा मात्रा में सामान ला रहे हैं, लेकिन क्या वैरायटी कम है उनके पास, ठीक है। लेकिन रिटेलर क्या है, रिटेलर ने पल्स अगर टॉफी ली, उसको च्युइंगम भी लेनी है, उसको दूसरी और टॉफी लेनी है, कोकोनट लेनी है, मिल्क बार लेनी है, ये लेनी है, तो वो उतना ही सामान मतलब वैरायटी ला सकता है रिटेलर, ठीक है। ये हुआ। होलसेलर से हम ये नहीं खरीद सकते कि हमें एक डब्बा पल्स टॉफी का दे दो। रिटेलर से हम एक डब्बा भी ले सकते हैं, 10 रुपए की भी ले सकते हैं, 5 रुपए की भी ले सकते हैं, ये है, ठीक है। लेकिन होलसेलर को क्या मिलता है, सामान सस्ता मिलता है। रिटेलर को थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो थोक में लाता है सामान, तो उसको क्या मिलता है, थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उसको प्रॉफिट होता है उस सामान में। फिर रिटेलर मतलब उससे कम थोड़ा महंगा लाता है, रिटेलर से हम लेते हैं तो रिटेलर हमें थोड़ा महंगा देता है सामान, ठीक है। ये डिफरेंस है, आया समझ? बोलो अंकिता। अंकिता आवाज आ रही है? अजय, जिशान अहमद, क्या हुआ? समझ आ रहा है? नहीं, आवाज तो आ रही है। अजय तोमर, बताओ कि टाइप्स ऑफ मिडलमैन कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? हम्म। फंक्शनल फिर 4 तरीके का होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हम्म। हम्म। ब्रोकर्स कौन होते हैं? क्या? बोलो। ब्रोकर्स कौन होते हैं? क्या? हाँ, ठीक है। कमीशन एजेंट कौन होते हैं, जो कमीशन खाते हैं? ऑक्टिनियर्स कौन होते हैं? ऑक्टिनियर्स कौन होते हैं, बताओ। हम्म। उसके बाद हम खुद पढ़ेंगे होलसेल। होलसेलर कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ। होलसेलर। हम्म। कौन? अरे भाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है अंकिता? होलसेलर की बात कर रही हूँ मैं। होलसेलर 3 टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर, ठीक है। ये होते हैं। फिर इसके फंक्शन है, वो कर लेना। फिर रिटेलर्स है, रिटेलर के भी कुछ फंक्शन है, वो कर लेना। उसके बाद रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ। हैं? कौन कौन से? बोलो। क्या होगा तुम्हारा बच्चा, तुम्हें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। 2 टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। इटिनेरेंट रिटेलर्स मात्रा मात्रा नहीं होगी यहाँ, कम मात्रा देने वाला। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी गलियों में आके सामान बेचते हैं। जो फिक्स शॉप रिटेलर्स वो होते हैं जिनकी शॉप अपनी फिक्स है वहीं, वो रिटेलर्स होते हैं। फिर डिफरेंस कर लेना, कंपैरिजन होता है होलसेलर और ट्रेडर रिटेलर्स में, ठीक है। उसके बाद में रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट टर्म पे। 2-3 टॉपिक बचे हैं, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। किसको जल्दी अच्छे से समझ आया है चैप्टर, बताओ। जिसको भी बताया आया है वो माइक ऑन करके बोलो कि मुझे समझ आया है। किसी को नहीं आया क्या? कौन बोल रहा है? अजय, आपको? अच्छा।
अंकिता आपको? ठीक है, मैं नोट सेंड करूंगी जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एक बार उससे पढ़ना आप, तो शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी चीज़ 2 टाइप्स की होती है, कौन सी 3 टाइप की होती है। ठीक है, अब मैं रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ खुद से, कोई बोलेगा नहीं। ये बताओ, आरसीपी सीपी से जो प्रेजेंट है अपना नाम बोलते रहो। और फरमान अली आपका हो गया। रोहित सिंह? ठीक है, रोहित सिंह। एक सेकेंड। दीपक? दीपक गर्ग? ठीक है। हाँ जी। ठीक है। आरती, हर्ष, दीपक, रोहित सिंह, फरमान अली, इसके अलावा कोई बचा है? आरसीपी सीपी से प्रियंका? प्रियंका भी तो है। आरसीपी वाले बोलो। एक सेकेंड। अजित तोमर? हो गया। ठीक है, जिशान। और कौन है? और सलोनी? शहजाद आलम? शहजाद के बाद और कौन है? सुधांशु? सुधांशु भी हो गया। और कौन है? सलोनी राणा? सलोनी आपका तो नाम ही नहीं है, कुछ और नाम है क्या आपका? ठीक है। सलोनी के बाद कौन है? मोहम्मद शोएब? और कौन है? फुरकान अली? इदरीस? ठीक है। और कोई तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? फुरकान अली? फुरकान अली, इदरीस, मोहम्मद शोएब, अजय तोमर, आरती? आरती, प्रियंका, फुरकान अली, शहजाद, सुधांशु? ठीक है, अंकिता बंसल? चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। आगे अभी आपका जो चीज़ समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास।